दोस्तों, आज का ये जीवन जो हम जी रहे हैं, ये हमारे किसी न किसी पूर्व जन्म का ही एक देन है। उसी पूर्व जन्म की ये कमाई है जो हम आज जी रहे हैं। हम इस जीवन में अमीर हैं, गरीब हैं, सुखी हैं, दुखी हैं, यह सब हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की वजह से ही है। उन्हीं कर्मों का फल है जो हम आज जी रहे हैं। और जो कर्म हम अब कर रहे हैं, इन कर्मों के अकॉर्डिंग ही, इनके बिहाफ पे ही हमें नेक्स्ट जीवन मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जीवन, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा और दुखों भरा जीवन हमें मिलेगा। आज का रेग्रेशन भी हमें जीवन से और कर्मों से रिलेटेड एक बहुत बड़ा लेसन दे के गया, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। कुछ वक्त पहले अनीता जी से मेरी बात हुई। अनीता जी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। अनीता जी की उम्र उन्होंने बताया कि 42 वर्ष है। उनके घर परिवार में अनीता जी और उनके पति सिर्फ 2 ही लोग हैं। अनीता जी ने बताया कि बहुत सालों पहले उनके साथ कुछ ऐसा हुआ उनके घर में जो आज तक एक सवाल बन के उनके अंदर चल रहा है और जिसके चलते उनकी जिंदगी शायद ठहर सी गई। और वो सवाल, वो प्रॉब्लम क्या है, उन्होंने हमारे साथ शेयर की कि बहुत साल पहले उनके घर एक बेटी ने जन्म लिया था और बेटी जन्म से ही जो है वो एक स्किन प्रॉब्लम से ग्रस्त थी। उसे बाय बर्थ ही एक स्किन प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम इतनी खतरनाक और इतनी ज़्यादा थी कि दिन ब दिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, वो प्रॉब्लम भी बढ़ रही थी। और उस प्रॉब्लम के चलते ज़्यादा टाइम उस बच्ची को हॉस्पिटल में गुजारना पड़ता था, क्योंकि उन्होंने बताया कि उसकी स्किन जगह जगह से ज़ख्म होने लगते थे और वो इतना ज़्यादा मतलब ख़राब हो जाती थी उसकी हालत कि उसे घर में रखा नहीं जा सकता था। उसे हॉस्पिटलाइज्ड किया जाता था और अगर घर में भी रहती थी तो उसे एक अलग रूम में रखा जाता था। उसकी बहुत केयर की जाती थी। अब अनीता जी ने बताया कि वो एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और एक दुकान ही उनका एक कमाई का जरिया थी, जिसके सहारे उनका घर परिवार चलता था। सो उस बच्ची के इलाज पर इतना पैसा खर्च होता था कि वो लोगों के कर्जदार हो गए। बहुत सा कर्जा उनके ऊपर हो गया जो लोगों का उन्हें चुकाना था। लेकिन इसके बावजूद भी वो बच्ची की जान नहीं बचा सके और बच्ची की उम्र जब 5 साल की हुई तो बच्ची की डेथ हो गई। उसके बाद अनीता जी के साथ भी कुछ ऐसी शारीरिक प्रॉब्लम थी जिसके चलते वो दोबारा मां नहीं बन सकती थी। सो उनके साथ ऐसा हुआ, आखिर क्यों हुआ, ये सवाल उनके अंदर आज तक चल रहा है। भगवान ने अगर उनको एक बच्चा दिया तो फिर वो इस तरह से क्यों एक बीमारी से जूझ रहा था बाय बर्थ ही, जिसके चलते फैमिली भी बहुत परेशान हो गई, लोगों की कर्जदार हो गई और वो बच्चे की जान भी नहीं बच सकी। अब उसके बाद से लेकर आज तक अनीता जी के अंदर ये सवाल चलता है। वो दिन रात ये सोचती हैं। बहुत से लोगों से उन्होंने इस चीज़ के बारे में पूछने की भी कोशिश की, लेकिन कहीं से कोई जवाब मिला नहीं। अब अनीता जी अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा कर ये चीज़ जानना चाहते हैं कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया, आखिर उनसे कहाँ कुछ गलती हुई जिसकी इतनी बड़ी सज़ा उन्हें इस जन्म में मिली। दोस्तों, बिकाऊ एनर्जी वर्ल्ड से मैं हूँ सरबजीत। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे और हमेशा आपकी तंदुरुस्ती, आपकी खुशहाली के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और करता रहूँगा। स्टोरी शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि हो सकता है ये वीडियो आपके किसी काम आ सके या आपके किसी चाहने वाले के काम आ सके। दोस्तों, हमने अनीता जी का रिग्रेशन किया। अनीता जी को सम्मोहन की गहरी नींद में उतारा गया और सवालों का सिलसिला शुरू किया गया। अनीता जी को जब उनकी पास्ट लाइफ में उतारा गया तो उनसे पूछा गया, हमने उनसे पूछा कि क्या देख पा रहे हो, तो उन्होंने अपने आप को एक फीमेल के रूप में देखा
जिसकी उम्र उन्होंने लगभग 50 से 60 साल की बताई। रंग ब्रिटिश और कुछ साड़ी पहने हुए हैं, इस तरीके का उन्होंने देखा। इसके बाद उन्होंने अपने घर परिवार में देखा कि उनके 2 बेटे हैं, बहुएं हैं, एक अच्छा घर परिवार है। हमने उनसे ईयर पूछा तो उन्होंने 1870 कुछ ऐसा बताया, और इंडिया का ही एक छोटा सा हिस्सा जो है उसका उन्होंने बताया कि वो जो जगह देख रही हैं। इसके बाद हमने उनसे मेन बात जानने की कोशिश की, जो उनकी मेन प्रॉब्लम थी कि उनके घर पे एक बेटी ने जन्म लिया और वो बेटी बाय बर्थ एक स्किन प्रॉब्लम लेके आई। आखिर ऐसा क्यों हुआ, फिर वो बच्ची बच क्यों नहीं सकी, आखिर इसके पीछे क्या कारण था, क्या किया था उन्होंने ऐसा कि जिसकी वजह से ये सब हुआ और इनको भी दुख भोगना पड़ा और इनकी बच्ची को भी दुख भोगना पड़ा। तो अनीता जी ने देखा और बताया कि इनकी जो छोटी बहू है उसको इन्होंने जला दिया था। अब पूछा गया कि जलाया क्यों था, आखिर क्या कारण था जिसकी वजह से तुमने उसे जला दिया। तो इन्होंने बताया कि उसके साथ बहुत घर में बहुत कलेश रहता था, बहुत ऐसा लड़ाई झगड़ा रहता था जिसके चलते पूरे परिवार को परेशानी थी, और इनका जो बेटा है वो भी उसे पसंद नहीं करता था और इनके घर में हमेशा कलेश रहता था। तो इसी के चलते एक दिन झगड़ा हुआ और इन्होंने अपनी उस बहू को जला दिया। एक जिंदा इंसान को इन्होंने जला दिया, और जब वो जलाया तो उस वक्त कोई इतने अच्छे कोई इलाज भी नहीं थे, कुछ हॉस्पिटल वगैरह ऐसा भी कुछ नहीं था इंतज़ाम। तो उसकी जान बहुत तड़प तड़प कर निकली, और वही आज इस जन्म में उनके घर एक बेटी बन के पैदा हुई। अब वो जब बेटी बन के पैदा हुई तो जिस तरीके से उसे जलाया गया था वही चीज़ उसने इस जन्म में कैरी की। और क्योंकि जब किसी की डेथ बहुत दर्दनाक होती है तो वही चीज़ वो अपनी नेक्स्ट लाइफ में कैरी कर जाता है, जिस तरीके से उसकी वो मौत हो वही चीज़ उसने इस बर्थ में कैरी की। इनके घर पे जन्म लिया और इनसे खूब इनको मतलब जो है परेशान किया। 5 साल तक ये मियाँ बीवी बहुत परेशान रहे, क्योंकि हर रोज़ अस्पतालों के चक्कर लगाना और उसके इलाज के लिए लोगों से उधार पैसा ले लेकर ये लोगों के कर्जदार हो गए। मतलब पूरी तरह से एक जैसे बदला लेती है कोई सोल, वो काम उसने किया। और जब एक बेटी है, चाहे वो बीमार ही हो, लेकिन फिर भी माँ बाप के लिए वो उसका बच्चा ही है, उसके साथ एक मोह होता है, एक प्यार होता है। और फिर अचानक से उसकी मौत हो जाना, इस दुनिया से चले जाना, और इनका दोबारा माँ ना बन पाना, ये सारा इनके दुखों का कारण जो था वो ये खुद ही थे। क्योंकि इन्होंने देखा कि पास्ट लाइफ में इन्होंने अपनी बहू को जिंदा जलाया था। अगर आपका थोड़ा सा कहीं हाथ भी जल जाए तो आपको कितनी जलन, कितनी तकलीफ होती है, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब किसी का पूरा जिंदा शरीर जीते जागते हम उसे आग लगा दें तो सोचो कि उसे कितनी तकलीफ हुई होगी मरते वक्त, और उस सोल के अंदर कितना दर्द और कितना आपके लिए गुस्सा होगा, ये सिर्फ वही जान सकती है। और वही चीज़ उसका बदला लेने के लिए ही उसने एक बेटी बनकर वो इनके घर में आई। 5 साल तक इनको परेशान किया, बहुत अच्छे से इनको कर्जदार कर दिया लोगों का, इनको इमोशनली मेंटली हर तरह से परेशान कर दिया, और उसके बाद वो इस दुनिया से चली गई। और उस दर्द से ये आज तक नहीं निकल पाए, आज तक ये उस दर्द से लड़ रहे हैं। वो सवाल इन मियाँ बीवी के अंदर चल रहे हैं कि इनके साथ आखिर ऐसा क्यों हुआ। लेकिन अब जब ये चीज़ इनको पता चली तो थोड़ा इन्होंने रिलैक्स फील किया कि आखिर हमारे ही गुनाहों की सज़ा हम लोग भुगत रहे हैं, किसी और का कोई कसूर नहीं। हमने जो किया था, हमने जो बोया था, वही हमारे सामने आया। क्योंकि इंसान कई बार गुस्से में, कई बार लालच में, कई बार किसी के दबाव में कुछ ऐसे काम कर जाता है जिसका रिजल्ट बहुत बुरा होता है। किसी न किसी जन्म में वो आपके सामने आता है और आपकी पूरी ज़िंदगी को तहस नहस कर देता है। सेम वैसा ही कुछ अनीता जी और उनके पति के साथ हुआ। और
अनीता जी इस सेशन के बाद काफ़ी अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी और रो रही थी बहुत, क्योंकि जो गुनाह उन्होंने किया था वो उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। इसलिए हर इंसान को मैं यही कहता हूँ, मेरी हर इंसान से यही गुजारिश होती है कि कोई भी कर्म करने से पहले 100 बार सोच लो। उम्मीद करता हूँ कि उन्हें अनीता जी जो है वो अपनी बाकी की ज़िंदगी अच्छे से गुजारेंगे, क्योंकि जब एक चीज़ का पता चल जाए तो उस दुख का हम प्रायश्चित भी कर सकते हैं। और आप लोगों से भी यही गुजारिश है कि जो भी करें वो सोच समझ के करें, कुछ भी ऐसा ना करें जो आने वाली लाइफ को ख़राब कर दे। दोस्तों, जल्द ही मिलेंगे फिर एक नई वीडियो में एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और खुशियाँ बांटिए। नमस्कार।